देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी के तिमाही नतीजों पर नजर डालने का। और स्कोर कार्ड की बात करें तो आय और मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा, जबकि मार्जिन अनुमान के मुताबिक रहे। नतीजों के साथ साथ फेस्टिव सीजन को लेकर कंपनी और मैनेजमेंट की क्या तैयारी है, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मारुति सुजुकी के ईडी राहुल भारती जी। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आज साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। नतीजे तो ठीक ठाक रहे, लेकिन इसके अलावा आंकड़ों की बात करें तो मार्जिन्स हल्की सी कमजोरी यहां पर दिखी। लेकिन आउटलुक क्या होगा फेस्टिव सीजन के लिए और अगले कुछ क्वार्टर्स में किस तरह के डिमांड ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं? आपने ठीक कहा। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में 1.3% इंडस्ट्री का सेल्स कम हुई और मारुति सुजुकी की थोड़ी सी और ज़्यादा कम हुई 3.7% रिटेल टर्म्स में। अगला जो दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही दोनों में अब थोड़े से त्योहार आने वाले हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी है वेस्ट जोन में। अगर हम साउथ या दक्षिण की बात करें तो उसमें पोंगल और ओणम जैसे त्योहार हैं। उसके बाद नवरात्रास हैं, फिर दिवाली, दशहरा, छठ, उस तरह की। और इसमें मॉनसून भी अच्छा हुआ है और जो किसानों की मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस हैं, जो उनको अपनी फसल के लिए जो उनको कीमत मिलती है उसमें भी अच्छा रहेगा। तो हमें उम्मीद है कि गाड़ियों की बिक्री भी बढ़नी चाहिए। चलिए, काफ़ी बेहतर नज़रिया आपने दिया। मार्जिन की ही बात कर लेते हैं। अगर सालाना आधार पर देखें तो गिरावट ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक स्थिरता हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। अब जब स्टील की प्राइसेस में एक जंप नज़र आ रहा है, तो क्या ये एक दबाव के तौर पे देखा जा सकता है, या आपको लगता है कि ये रेंज बाउंड हो सकता है? आपने ठीक कहा, मार्जिन्स थोड़ा सा आगे चल के अनसर्टेन जोन में ही रहेंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा स्टील का थोड़ा सा डर है कि स्टील प्राइसेस इंडस्ट्री ना बढ़ाए सेफगार्ड ड्यूटी का एडवांटेज लेकर। और हमें वॉल्यूम का भी जो वॉल्यूम होता है उसका मार्जिन पे सबसे ज़्यादा असर होता है। और इस समय कोई मैक्रो इकोनॉमिक कोई मेजर स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रही, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है। तो हालांकि हमारे दो एसयूवी लॉन्चेस रहेंगे, एक ई विटारा है और एक दूसरी एसयूवी है, और दोनों अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं। तो उससे कितना वॉल्यूम बढ़ेगा और उससे कितना मार्जिन पे मदद मिलेगी और मार्केट में कितना मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो रहेगा, ये हमें आगे चल के थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी रहेगी मार्जिन्स पर। एक चीज़ हमें बताइए कि अगर हम साफ तौर पर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखें, तो मारुति सुजुकी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी एमओए में बड़े बदलाव के तहत अपना जो बिजनेस स्कोप है वो कारों के दायरे से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। हम देख रहे हैं कंपनी ने के बोर्ड ने ड्रोन, ईवीज और अन्य क्षेत्रों के लिए एमओए में बदलाव को मंजूरी दी है। ये ड्रोन्स और ईवी के जितने भी हमने ऐड किए हैं अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में टर्म्स, ये सिर्फ हम अपना दायरा अभी बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि जब हम मोबिलिटी के बारे में सोचते हैं तो अब मोबिलिटी की डेफिनेशंस बदल रही हैं, हमें अपना दायरा थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अभी कोई बिजनेस प्लान नहीं है, लेकिन हम थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं कि अगर हम अपना दायरा बढ़ाएं तो यहाँ यहाँ हम सोच सकते हैं। वो सिर्फ ड्रोन्स नहीं है, वो एनर्जी ऑप्शंस भी हैं, क्लीन एनर्जी ऑप्शन जैसे कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, जैसे फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, हाइड्रोजन, और ईवी के एप्स, ईवी के कोई इनोवेटिव स्टार्टअप्स हैं चार्जिंग वगैरह, या ईवी मोबिलिटी सिस्टम में कोई है लीजिंग ऑप्शंस अगर हो सकती हैं। तो इस तरह से हम अपना सिर्फ अभी फ्लेक्सिबिलिटी और दायरा बढ़ा रहे हैं कि हम उस एरिया में काम करने के लिए लीगली तैयार रहें, और अभी कोई बिजनेस प्लान नहीं है सच।
ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल और इसके अलावा कई सारे एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में, लेकिन भारती जी अगर आप हमें बता पाए तो रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई एक बड़ा कंसर्न रहा है पूरे इंडस्ट्री के लिए जब से ही चाइना ने रिस्ट्रिक्शन डाले हैं इनके एक्सपोर्ट्स पर, और कई सारी रिपोर्ट्स आई है कि ऑटो सेक्टर पर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कितने महीने तक आप कवर्ड है ऑलरेडी, और क्या आपके प्रोडक्शन पर ऑलरेडी कुछ इम्पैक्ट दिखा है या अगले कुछ महीनों में इम्पैक्ट नजर आ सकता है? आपने ठीक कहा, इंडस्ट्री रेयर अर्थ की तैयारियां कर रही है। फिलहाल हमारे पर इम्पैक्ट शायद ना हो, हमें इसकी पूरी उम्मीद है। जो इंडस्ट्री क्या वो जो मैग्नेट की बजाय मैग्नेट जिन बड़े हिस्से पुर्जों में जाता है वो बड़ी असेंबलीज या सब असेंबलीज या एग्रीगेट इंपोर्ट कर रही है, उससे थोड़ी सी कॉस्ट तो बढ़ेगी, लेकिन हमारी प्रोडक्शन चलती रहनी चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश है। अगर हमें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आएगी इस एरिया में हमारी प्रोडक्शन को, तो हम खुद आके स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये नजरिया रेयर अर्थ सप्लाई को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी, समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़े और कंपनी के आउटलुक और सेक्टर पर आउटलुक आपने हमारे साथ शेयर किया। शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन